और आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात पर चर्चा है। कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के सारी दरों का ऐलान किया और सभी देशों पर जो टैरिफ लगाने का फैसला किया, उसका क्या असर अमेरिकी बाजारों पर पड़ेगा, क्या असर दुनिया भर के कारोबार पर पड़ेगा, क्या असर भारतीय कंपनियों पर, भारतीय सेक्टर्स पर पड़ेगा, हमारे बाजार पर पड़ेगा और आगे बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा। ये टैरिफ वॉर की शुरुआत है या अंत, और आगे क्या क्या कुछ हो सकता है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में सबसे बढ़िया और सबसे बड़े एक्सपर्ट जो हो सकते हैं इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए, वो है सिंगापुर से हेलिस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा साहब, जो दुनिया भर पर बड़ी गहरी पकड़ और नज़र रखते हैं। समीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद इस बड़े दिन हमें समय देने के लिए, क्योंकि आज इट्स नॉट टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द वर्ल्ड है। जो टैरिफ पर ट्रंप साहब ने कल जो कुछ भी कहा है, कैसे देखते हैं आप? उन्होंने जो मतलब सबसे कड़ा, सबसे बड़ा एक्शन लेना था वही लिया कल। एक्चुअली जी अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बिकॉज अभी आप अज्यूम कर रहे हो कि कोई काउंटर अटैक नहीं होगा जी। काउंटर अटैक होगा यूरोप से, उन्होंने कह दिया कि हम भी करेंगे। कनाडा कहता है आज करेगा और चाइना भी करेगा। तो यूएस प्रेसिडेंट एंड वो जो स्कॉट बेसेंट हैं, उन्होंने कहा है कि प्लीज डू नॉट डू रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब अब आप काउंटर मत करो, नहीं तो और लड़ाई पड़ेगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाकी कंट्रीज एकदम एक्सेप्ट कर लें? इसलिए मुझे लगता है अभी आप इसको कंप्लीट स्टोरी ओवर ना गिने। एक हफ्ते, 4 दिन, 3 दिन में पता लगेगा कि यूरोप अब क्या काउंटर करता है। बिकॉज आप सोचो एक तरीके से कि यूएस कहे किसी कंट्री को कि मैं आप पे 35% टैक्स लगा रहा हूँ, 40% टैक्स लगा रहा हूँ, और वो कंट्री कहे अब तू 40% लगा रहा है, हम तेरे पर 40% लगा रहे हैं, तो वो कहे अच्छा जी चलो लेट अस सेटल। ऐसे तो ना काम हो सकता है। ये टू से अगर आपने 40 मेरे ऊपर लगाया, मैं आपको 60 कर दूंगा। अदरवाइज क्या लॉजिक बनी कि मैंने आप पे 20 लगाया, उस कंट्री ने कहा मैंने तुम्हारी कई चीजों पे 20 लगा दिया, अच्छा सॉरी चलो अब उसको 12 पे नेगोशिएट कर लेते हैं। ये लड़ाई इतनी जल्दी नहीं सॉल्व हो सकती। मतलब ये तो वो कहते हैं कि जंग की शुरुआत है, मतलब लड़ाई की शुरुआत हुई है। शुरुआत का मतलब है, आप कह सकते हो ब्रॉड पैरामीटर समझ आ गए हैं, लेकिन टू से कि अब खत्म हो गया, सब कुछ नोन हो गया, इतनी जल्दी नहीं होता। अच्छा, एक चीज बताया सर, जैसा आपने कहा भी यूरोपियन यूनियन, चाइना, बाकी देश सब, कनाडा सब करेंगे, तो इससे क्या ट्रंप साहब और भड़केंगे या शांत होंगे? वही मैं कह रहा हूं ना, पहले राउंड में भड़कना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अगर आप पहले राउंड में ही शांत हो जाओ तो फिर इतना ड्रामा किस बात का कि आप कहो मैंने तेरे पे 20 लगाया, वो कहेगा मैंने ये 6 चीजों पे आप पे 20 लगाया, तो सॉरी 20 बड़ा ज्यादा है, चलो नेगोशिएट करके 12। कैसे हो सकता है? ही हैज टू फर्स्ट से व्हिच दे हैव सेड, उन्होंने कहा है कि आप, मतलब स्कॉट बेसेंट का तो आज का इंटरव्यू है कि रेसिप्रोकल टैरिफ पे रेसिप्रोकल टैरिफ मत लगाना। हाँ ठीक बात है। अदरवाइज देयर इज नो लिमिट। व्हाट आई एम सेइंग इज इट कैन नॉट एंड इन वन डे लाइक दिस। ऐसे कैसे हो जाती है बात? एक दिन में नहीं सॉल्व हो सकता जी, चाहे आपको एक हफ्ते में हो सकता है, बट फर्स्ट डे को खत्म हो गया, सब पता लग गया, कुछ नहीं पता लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना का है, जैसे हमारे फार्मा स्टॉक्स बड़े चल रहे हैं, अब चाइना को लगे कि यूएस को फार्मा स्टॉक्स मीन नॉट फार्मा कंपनीज, मतलब फार्मास्यूटिकल्स उनको सस्ते में चाहिए, वो कहे जी मैं बल्क ड्रग्स पे एक्सपोर्ट टैक्स लगा रहा हूँ 25% का। फिर अच्छा, अब सर बड़ा सवाल है कि चीजों में कहीं आधा बिलियन, कहीं 1 बिलियन कुछ करना पड़ेगा, जो ऑन द ग्राउंड वाले कॉमर्स मिनिस्ट्री वालों को पता होगा, हमें तो पता नहीं। सर, हर बार बाजार में कोई बड़ी गिरावट हो, उसके लिए नया बहाना होता है, राइट? क्या अमेरिकी बाजारों में मंदी इस टैरिफ की वजह से आएगी कि अमेरिकी बाजार डूब जाएंगे? अमेरिकन बाजार, मैंने बात में भी रिसेंटली भी आपके साथ इंटरव्यू की थी, मैंने कहा था सबसे बड़ा रिस्क है कि अमेरिकन मार्केट गिरेगी और हम फंसेंगे सब लोग, क्योंकि हमने 2008 के बाद देखा कि हमें ये नहीं कहना है कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, राइट। लेकिन अगर अमेरिकन मार्केट थोड़ी सी गिरे तो हम बढ़िया है, लेकिन अगर अमेरिकन मार्केट 20% गिर जाए, हम भी 10 गिर जाएंगे विदाउट एनी लॉजिक। क्योंकि मैं 2008 में था कि जैसे मैंने बैंक्स को मिलता था, एचडीएफसी बैंक वगैरह को, और वो कहते थे हमारा तो बड़ा बढ़िया है, 30% हमारी अर्निंग ग्रोथ आएगी, तो हम कहते थे हमारी कंपनी तो बढ़िया है, इसमें हम क्या करें? अगर लीमन ब्रदर्स उड़ गया है, अगर वो उड़ गया है, जो भी थे, बेयरिंग नहीं, जो भी बाकी कंपनी थी, बेयर स्टर्न्स वगैरह, और हमारी अर्निंग ग्रोथ, जस्ट टू टेल यू, 2008 में एचडीएफसी बैंक की अर्निंग ग्रोथ थी 30% और स्टॉक गिरा 52%। इसलिए मैं कहता हूं कि बियॉन्ड अ पॉइंट हम ये रिलेटिव बात नहीं करेंगे, बट अप टू अ पॉइंट करेंगे। अभी अप टू अ पॉइंट पे चल रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी ठीक है हमारे लिए, इंडिया के लिए।
अभी तक उतनी बड़ी रिस्क नहीं है। लेकिन एक और चीज सर, गोल्ड जो भागे जा रहा है इसी डर में, अब तो सारी बुरी खबरें आ गई बाहर, तो ये समझे गोल्ड भी टॉप बनाने के करीब है। गोल्ड मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से अभी कोई किसी को सेल करने की जरूरत नहीं है। हम तो खरीदने को भी तैयार हैं अगर 100 रुपए गिर जाए, सौ अच्छा डॉलर गिर जाए मतलब। अच्छा मैंने बाय द वे अभी 1 महीने पहले जब मैंने यूएस स्टॉक्स बेचे थे, मैंने उस फंड में भी 5% गोल्ड लिया था। अच्छा। द रीजन इज कि लोग अब यूएस से दुखी हैं, तो इसलिए यूएस डॉलर से भी दुखी हैं। और यूएस का एंड गेम है कि अब आपका डेफिसिट कितना है, अभी ग्रोथ कितनी है। तो अब आप कहाँ कहाँ जाओगे, कौन सी करेंसीज में जाओगे अगर आपको खाली यूएस डॉलर को अवॉइड करना है। यूएस तो डॉलर यू कैन सी वीक हो रहा है। हम्म। अब कौन आदमी वर्ल्ड में जाके कहेगा मैं येन खरीद लेता हूँ। इंस्टीट्यूशंस करते भी होंगे, बट जनरल जनता को तो गोल्ड ही समझ आता है। ठीक बात है। आई थिंक गोल्ड इज अभी, पता नहीं खरीदें कि ना खरीदें, बट इतना भी ऑब्वियस नहीं है कि वो खत्म हो गया उसका ट्रेंड। ठीक बात। क्योंकि अभी इशू अब हुआ है कि यूएस की जो पोजीशन थी वर्ल्ड में, वो चैलेंज चैलेंज नहीं, उन्होंने अपने आप को करा है, बट एज आई सेड उनको चाहिए था ये। उनका डेफिसिट बहुत हाई है, उनके मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं है, वो दे कांट कीप कंटिन्यूइंग द सेम वे। तो एक्चुअली ट्रम्प इज डूइंग अ ब्रेव थिंग, ठीक बात है। बट स्टाइल में भी कह सकते हो गलत है। हाँ। बट वो जो डोज कर रहा है, जो इलॉन मस्क कर रहा है, ये चीजें वर्ल्ड को भी करनी चाहिए ना, कि 15% आप अपनी कॉस्ट कम कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ अगर आपके जी टीवी में भी कोई जाए, हमारे हीलियोस में आए, 15% कॉस्ट वैसे भी कम हो सकती है। तो गवर्नमेंट में 15 तो कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक बात। अच्छा सर, अब एक चीज़ और बताइए, आईटी शेयर हमारे यहाँ इतने क्यों गिर रहे, ऐसा क्या आईटी को डर है? सबसे खराब सेक्टर हो गया ये आज के कारण। नहीं खराब सेक्टर जी, आप हमारी परफॉर्मेंस नहीं देखते। हमने फेब एंड में जी। अपना हर फंड में जो आईटी का वेट होता था 15-18%, वो 3% कर दिया। एक स्टॉक नहीं बेचा, वो भी बड़ा डाउन है वैसे आज, करेक्ट। बट हमने सारे बेच दिए, सारे फंड्स में अक्रॉस। बिकॉज अब आपको एक हफ्ते में, उस वक्त भी हमने यही बात बोली थी कि अप्रैल में आपको गाइडेंस देनी है। किस बेसिस पे गाइडेंस दोगे? मार्च में इतनी अनसर्टेनिटी होगी यूएस में, 2 अप्रैल को आपको पहली बार टैरिफ पता लगेगा, जो आज पता लगा। तो जो यूएस आपके क्लाइंट है, वो आपको क्या गाइडेंस, आपको क्या बताएंगे कि आप हमें गाइड कर सको? करेक्ट। सो दीज कंपनीज विल हैव टू कम एंड से, इफ दे बाय मिस्टेक से नो गाइडेंस, तो वैसे स्टॉक उठ जाएगा। अब वो बेचारे, उनको समझ आएगी नहीं, कहेंगे 1 to 3%, 1 to 4%, और क्या बोले? क्योंकि उनका क्लाइंट अपने आप कंफ्यूज है कि उसका क्या फ्यूचर है। एंड सेकेंडली एआई प्लस ये जो डिसरप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो। एंड थर्डली अगर उसकी आप वैल्यूएशन देखें, तो अगर मूड खराब हो तो वैल्यूएशन हाई है, अगर मूड ठीक है तो वैल्यूएशन ठीक है। बट अगर आप देखें प्री कोविड की ग्रोथ क्या होती थी और प्री कोविड की वैल्यूएशन क्या होती थी, उससे 15-20% ऊपर थे अभी तक। तो उस वक्त 17-18 टाइम होता था, फिर 20-22 हो गया। अब वो क्योंकि मूड खराब है तो इतना भी हम कहते हैं ज्यादा है। ठीक बात। सो अभी तो कोई होप नहीं है उसमें, उसमें गाइडेंस ही नहीं होनी। आज अच्छा। के आप स्टॉक देखो ना, 8-8% डाउन है हॉट स्टॉक्स। वही 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 इतना मतलब बुरा हाल है। और आपने पिछले आप इंटरव्यू में भी कहा था कि हम तो पूरी तरह से एग्जिट करें, ये वो तो बहुत। अभी तो हमारे चीक्स थोड़े से ऐसे घूम रहे हैं। सर मेरा भी हिलियोस फ्लेक्सी के फंड में पैसा है मेरा। अच्छा, दूसरी चीज, फार्मा स्टॉक को लेकर अभी लगाया नहीं है, लेकिन रिस्क है या फिर ज्यादा कुछ कर नहीं थोड़ा सा पाएंगे? रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है, बहुत ज्यादा शायद ना हो, क्योंकि ये लॉजिकल चीज है कि वो फार्मा में हमें सब्सटीट्यूट कर, हमें मींस सारे वर्ल्ड के जो ड्रग्स आ रहे हैं तो कैसे सब्सटीट्यूट करोगे? उसमें उल्टा रिस्क ये है, 2%, पता नहीं कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी का, कि चाइना उनको तंग करने के लिए, वो चाइना कहता है मेरे पास भी बड़ी चीजें हैं करने को। तो चाइना, सिंस चाइना कांट पुट टैरिफ ऑन यूएस थिंग सो मच, बिकॉज वो यूएस से आती नहीं इतनी चीजें, तो चाइना कैन जस्ट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यूएस। ये है चाइना की स्टोरी। ओके। अच्छा मुझे सर, पता अब नहीं है, बट अदरवाइज रिलेटिवली तो ऑफ कोर्स फार्मा को अच्छा हुआ है, फायदा हुआ है। अच्छा सर, अब इंडिया के 90% मार्केट ठीक पे है। आउटलुक क्या समझे, मतलब यहाँ से अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, क्या व्यू क्या है क्या चीज जी? हमारा बाजार, इंडिया मार्केट? हमारा बाजार है कि 1 महीना आराम कीजिए फिर देखेंगे। और एक महीना? ये तो 15, जनवरी से आराम ही कर मैं रहे बता हैं। रहा हूँ ना, ये इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बिकॉज अभी एक राउंड तो देख लें, चलो 4 दिन ये तो देखें कि दूसरी कंट्रीज रिस्पॉन्ड कैसे करती है। फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल
आज मैं ट्विटर में देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ओहो इंडिया को तो बड़ा फायदा हो गया क्योंकि वियतनाम का टैरिफ हाँ, उनका ज्यादा लगा है। भी है और हाँ, वियतनाम जीरो होने वाला, मतलब 10 होने वाला है, बिकॉज वियतनाम ने ऑल अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जीरो कर दिया, जो करेक्ट। बड़ी कंट्रीज नहीं कर सकती। हम्म। तो अगर वियतनाम ने हर चीज जीरो कर दी तो अब इस नंबर की वैल्यू नहीं होगा, तो जो भेजो। हाँ, ये अलग बात है कि आई कांट बाय, ठीक बात है। राइट, वियतनाम। बट अगर वो जीरो कर दिया तो दैट मीन उनका टैरिफ मेरे को लगता है 9 अप्रैल को ही 10% रह जाएगा, हम्म, ठीक बात विच है। इज द लोएस्ट। हम्म। ठीक अच्छा है, सर। वियतनाम जो आप दिखा रहे हो ना 46, हम्म। ये मुझे लगता है 7 दिन में 10% पे आ जाएगा। अच्छा। ओहो। तो क्या अगर वो बात। 10% पे आ गया तो हमारे जो छोटे कंपनियां, ये टेक्सटाइल, शूज वूज, ये सब फिर वियतनाम फिर शुरू हो जाएगा और चाइना से भी वॉल्यूम लेगा, बिकॉज वियतनाम ने फटाफट करा एवरीथिंग जीरो, इसराइल ने कर दिया एवरीथिंग जीरो। तो हम्म। इसराइल का भी हट जाएगा अभी जैसे ही वो, क्योंकि सब उन्होंने एक एक दिन पहले किया है तो इसलिए वो नंबर आए नहीं मेरे हिसाब से। लेट्स सी, अच्छा सर। इन अब सबको 10% वो हो जाएगा। अच्छा, हमारे मार्केट में क्या पसंद है आपको? 10% कहाँ बड़ी कंट्रीज के। पॉजिटिव या बुलिश है? हमारे मार्केट में क्या पसंद है आपको? हाँ जी, हमारे बाजार में क्या पसंद है आपको? कौन से सेक्टर्स, क्या कहाँ आपको लगता है सेफ्टी या पसंद है, या जहाँ पॉजिटिव है, मेरे को बुलिश लगता है? है कि सबसे ज्यादा जिसमें किसी यूएस टैरिफ का कोई रिस्क नहीं है, बैंक्स, एनबीएफसी। एंड हमारी फूड डिलीवरी वो यूएस में डिलीवर नहीं करते। ठीक बात है। हम्म। वो यूएस में कुछ डिलीवर नहीं करते, बट एक्चुअली बैंक एनबीएफसी ऑब्वियस वाले हैं, हाँ, और थोड़े बहुत आप इधर उधर गिर लो, बट बेसिकली यूएस एक्सपोजर से दूर रहो भी थोड़े दिन। यूएस का रिजॉल्व तो है, पहले मैं भी कहता था ये चीजें कि ये सबको तो पता लग गया तो डिस्काउंट हो गया। अब मैं ये सब बातें नहीं मानता, क्योंकि सबको पता होता है फिर भी वो चीजें डिस्काउंट नहीं होती। जैसे आप कहो कि जी 10 साल से पता था कि एचडीएफसी बैंक इज फाइटिंग विद स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड इट इज विनिंग मार्केट शेयर 2000 टू 2020, फिर भी हर साल बढ़ता था, सबको पता था। हमें 2008 में सबको पता था बैंक है, लेकिन कोई ये कंपनी में कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, कोई कम करता था, कोई ज्यादा करता था, वो चलती रहती है कहानियां महीनों महीनों तक। सो अभी मुझे लगता है कि बेस्ट सजेशन ये है कि थोड़े दिन आराम किया जाए। ठीक बात है, बिल्कुल। जैसा आपने कहा वही करेंगे सर। और वैसे भी आराम करने में कौन सी मेहनत करनी होती है, आराम ही तो करना है। मेहनत का काम बोलते थे ज़्यादा मुश्किल था, सर ने कहा है थोड़ा देखिए। नहीं नहीं, जी। आपको रिसर्च करने में मेहनत करें हाँ, और देखिए वर्ल्ड कैसे डेवलप होता है। 10 दिन में कोई इतना बढ़ भी नहीं जाएगा कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक बात है। घटे ना घटे। बट ये नहीं है कि इतना बढ़ जाएगा कि आप कहोगे ओए होए यार बड़ा मिस हो गया मेरा। ठीक बात है। इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता तो इतनी चलिए, जल्दी। बिल्कुल सर। तो जैसा आपने पूरा हर एक चीज़ पर विस्तार से आपने डायरेक्शन दिया, बताया भी कि आगे किस तरह से बाजार का मूड माहौल रह सकता है। थोड़ा दिन इंतजार करें, देखें कि एक बार ट्रंप के ऐलान के बाद वापस से दूसरे देशों की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, और फाइनली किस तरह से ये सेटल होता है। सर मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। और पूरी डिटेल में आपने एकदम अच्छे से बताया और समझाया भी। थैंक यू सो मच सर।